साथियों सादर नमस्कार। देव दुर्लभ मानव शरीर हमको मिला है और ये इसके अंदर जो आत्मा है परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन अमल सहज सुख राशि। और ये शरीर जो है वो पंच तत्व से रचित है। छितजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। भगवान ने कबहू को करि करुणा नर देहि, कब भगवान ने करुणा करके अगर हमें मानव शरीर दिया है तो इस शरीर का, इस अधम शरीर का उपयोग कर हम उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञ रहें और उस परमात्मा से मिलने के लिए, उस परमात्मा से प्रेम करने के लिए, उस परमात्मा के सदृश होने के लिए हम इस देह का उपयोग करें। इस देह का उपयोग कैसे कर सकते हैं? अगर हम इस देह का उपयोग वो नहीं करें और इस देह को ही हम अपना मानकर कि हम ये देह ही हैं और संसार के प्रपंचों में, ये झूठे मायामय संसार में, यहीं के राग द्वेष में, मान अपमान राग द्वेष छल प्रपंच, इसमें उलझे रहें, तो इसके लिए भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि जिन्होंने इसका उपयोग नहीं करा उसके अंग, यानी इन सब अंगों का, इस शरीर के सारे अंगों का क्या उपयोग होना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, तो उनकी तुलना भगवान शंकर ने किससे की है? भगवान शंकर कहते हैं कि जिन हरि कथा ग सुनी नहीं काना, श्रवण रंधवई भवन समाना। कि ये कान हमें भगवान हरि की, नारायण की, राम की कथा सुनने के लिए मिले। अगर हमने इन कानों से श्री हरि की कथा नहीं सुनी तो ये कान कैसे हैं? श्रवण रंध आई भवन समाना। ये कान जो हैं वो सांप के बिल के समान हैं, इनका और कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि ये मिले थे हरि कथा सुनने को और हम सुन रहे हैं इनसे संसार के छल प्रपंच, संसार की मायक, संसार की समस्त बातें। और दूसरा अंग कौन सा है? कि नैन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। अगर इन आँखों से हमने संतों के दर्शन नहीं करे तो ये आँखें ऐसी है जैसे मोर के पंख पर जो आँखों के चिन्ह होते हैं, जो झूठी आँखें होती है, उनके सदस्य। इस आँखों का मोल फिर हमने नहीं समझा, क्योंकि ये आँखें हमें संतों की दर्शन करने के लिए मिली थी। और तैसिर कटु तोम्बरी समतूला, जैन नमत हरि गुरु पद मूला। ये सर जो है वो हमें गुरु और हरि के चरणों में प्रणाम करने के लिए मिला था। जिन्होंने गुरु को और हरि को, प्रभु को प्रणाम नहीं करते, वो समझो कि उनका सर कड़बे तुमड़ी, सूखी हुई तुमड़ी के समान है। और जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान तहि प्राणी। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आती है, श्री हरि की भक्ति नहीं आती है, समझो कि वो जीवित, जिंदा तो हैं लेकिन सबके समान हैं, मुर्दे के समान होकर जी रहे हैं। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदा दुर जीह समाना। इस जीव से जो राम जी के गुणों का गान नहीं कर सकते, समझो कि उनकी जीव मेंढक की जीभ के समान है, जो कि संसारिक विषयों में टर टर दिन रात करती रहती है। पुलिस कठोर निठोर सोई छाती, सुन हरि चरित न जय हर साती। वो छाती, वो हृदय वज्र के जैसा कठोर है, जो कि हरि के चरित्र को सुनकर जिसमें हर्ष पैदा नहीं होता है। यानी प्रभु के गुणानुवादों को, प्रभु की कथा सुनकर हमारा हृदय द्रवित हो जाना चाहिए, उसको प्रिय
लगना चाहिए। गिरजा सुनहु राम के लीला, धनुज सुरहित धनुज विमोहन शीला। भगवान शंकर कहते हैं कि गिरजा, ये भगवान राम की जो लीला की कथा है, ये देवताओं का हित करने वाली और धनुजों को, दैत्यों को मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधैन समा, सेवत सब सुखदान। राम कथा ये कामधेनु के समान है, जिसकी हम सेवा करें यानी राम कथा को पढ़ें तो जैसे कामधेनु की सेवा करने से सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, ऐसे ही राम कथा पढ़ने से हमारी मन की, हमारे हृदय की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। सत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जान। और संतों का, अच्छे लोगों का जो समाज है वो ही सुरलोक है, यानी वही बैकुंठ है। और कामधेनु कहाँ रहती? बैकुंठ में रहती है। इसलिए जो अच्छे लोग हैं, संत लोग हैं, वो इसकी महिमा को सुनकर राम कथा को क्यों ना सुनेंगे। यानी हमारा मानव जीवन धारण करने का मेन उद्देश्य राम जी के गुणों को गाना। रामई सुमरिये गाइए रामई, संतत सुमय राम गुण ग्रामई। और राम कथा का निरंतर पढ़ना या श्रवण करना ये होना चाहिए। साथियों, देव दुर्लभ इस मानव जीवन का हम सदुपयोग करें, यही आपसे प्रार्थना है। जय श्री राम।